दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिवगढ़ से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के महाड़ शहर से, जहां पर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में पानी के लिए संघर्ष किया था। महाड़ में जो तालाब है, इस तालाब का पानी बाबा साहब ने स्पर्श करने से वो बाबा साहब ने पवित्र किया था। और यहाँ पर जो जानवर थे, इनको जाने के लिए कोई मज्जाव नहीं था, लेकिन मानव रहकर भी मानव के लिए ये तालाब खुला नहीं था। तो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय के तौर पर इस पानी को बाबा साहब ने स्पर्श कर पवित्र किया था। उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन प्रशिक्षण जो संस्था जो पुणे में चलती है बाल्टी के नाम से, उस बाल्टी के जो विभाग प्रमुख है आदरणीय सत्येंद्र चौहान साहब मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आज वो बाबा साहब की उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे बड़ी तादाद में पूरे भारत के लोग यहाँ पर बाबा साहब के उस घटना को याद करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो सत्येंद्र चौहान साहब भी बाबा साहब को नमन करने के लिए आए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जी जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं, जो बाल्टी के माध्यम से आप बाबा साहब के विचारों को बढ़ावा देते हैं और जो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, इन छात्रों की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तो आज यहाँ पर बाबा साहब के इस तालाब के पास आप आए हैं, तो इस घटना को आप किस तरह से महसूस करते हैं? आप सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के अनुयायियों को इस महाड़ सत्याग्रह की वर्धापन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। और ये जो जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है, ये 14 तले जिसे मराठी में कहते हैं, जी जी जी, जहां पर बाबा साहब ने पानी के लिए, जल के लिए संघर्ष किया था, जी सत्याग्रह किया था। एक अनोखा सत्याग्रह बाबा साहब ने रचकर इस दुनिया को, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सत्याग्रह किस प्रकार से किया जाता है। जी जी। और सत्याग्रह किस मूल्यों के लिए किया जाता है, ये बाबा साहब ने पहले साबित किया। जी जी। इसलिए इसका महत्व पूरी दुनिया भर के लिए मैं इसमें अनुरोध करना चाहूँगा जी। कि ये केवल पानी पीने का हक नहीं है दोस्तों। जी जी जी। जो पानी वैदिक व्यवस्था ने, जी जी, ब्राह्मणी व्यवस्था ने, जो मनुवादी व्यवस्था ने, जो पानी अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जी, जी। उनको कन्फाइन करके रखा था। अच्छा, उस पानी को मुक्त करने का काम और पानी को आजादी देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी किया। जी 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 जी। मैं इस नजरिए से बाबा साहब को देखता हूँ। अच्छा। कि 1927 में बाबा साहब ने यहाँ पर जो आंदोलन किया, अच्छा, 1927 की दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। 1 जनवरी 1927 में बाबा साहब ने कोरेगांव भीमा के स्तंभ पर नमन किया था। जी जी जी। और उसके 2 महीने बाद हाँ हाँ, 20 मार्च को यहाँ महाड़ में बाबा साहब ने ये जो सत्याग्रह, अनूठा सत्याग्रह, एक अनोखा सत्याग्रह जी जी। बाबा साहब ने रचा। अच्छा। और इस सत्याग्रह का मैं महत्व आपको बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। मुझे बड़ा हर्ष है कि वैदिक व्यवस्था के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। जी 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 जी। ये आज के जो बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, अच्छा, बाबा साहब के जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, जी जी जी, उन लोगों को समझना चाहिए हाँ हाँ, कि सत्याग्रह किस प्रकार से किए जाते हैं, जी 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 आंदोलन किस प्रकार से किए जाने चाहिए। जी। मैं देखता हूं बाबा साहब का हर एक एजिटेशन, बाबा साहब का हर एक संघर्ष, अच्छा, हर एक सत्याग्रह बाबा साहब का, जी जी, उसका प्लानिंग बाबा साहब पहले कर चुके होते हैं। अच्छा। बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन बाबा साहब करते हैं। जी जी। मैं देखता हूं बाबा साहब को, जब आप पानी पीने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए संघर्ष है। जी जी जी। मानवीय मूल्यों का संघर्ष है, मानवीय नीतियों का संघर्ष है। जी जी जी। ये बाबा साहब ने साबित किया। कोरेगांव में आकर बाबा साहब ने ये दिखा दिया कि हम लोग ऐसे भेड़ बकरी की संतान नहीं है। जी जी जी। हम लोग लश्करी पेशे से पैदा होते हैं। अच्छा। ये बाबा साहब ने सिद्ध किया। फिर बाद में जैसे बाबा साहब बढ़ते गए, बाबा साहब ने येवला में धर्मांतर की घोषणा की। उसके कई सालों बाद 1956 में बाबा साहब ने दम्भ दीक्षा ली। जी 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 जी। इसलिए मैं
उनके आंदोलन पर मैं विचारवंतों को, हिस्टोरियन लोगों को, जी, जी। पढ़ाई करने लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा, दरख्वास्त करूंगा जी। कि बाबा साहब का हर एक आंदोलन, बाबा साहब का हर एक सत्याग्रह, बाबा साहब का हर एक मूवमेंट आप समझ लीजिए, जी, जी, जी। माइक्रो लेवल पे उसका पढ़ाई कीजिए, जी। निरीक्षण कीजिए, तो ही बाबा साहब हमें जी, जी। थोड़े बहुत, मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूँ हाँ सर। कि दुनिया के बड़े बड़े अभ्यासक जहाँ हार चुके, जी जी वहाँ बाबा साहब मुझे दिखाई देते हैं। और बाबा साहब ने ये जो लड़ाई लड़ी, अच्छा। वो विद्वत्ता के ऊपर लड़ाई लड़ी, जी 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 और विद्वत्ता हमारे समाज में आज दिखती है, हाँ। नहीं दिखती है, ये सवाल अभी खड़े होते हैं। जी 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 बराबर। तो बाबा साहब के हम लोग सही मायने में अगर फॉलोअर्स कहते हैं, जी। तो बाबा साहब की पढ़ाई करनी चाहिए, और बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाए उन मार्गों पर, उन रस्तों पर, उस पथ पर हमें चलना जी चाहिए। जी जी सर, आप एक अभ्यासक है और दुनिया के इतिहास में देखा जाए तो पानी के लिए संघर्ष किसी ने भी नहीं किया जो बाबा साहब ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी बोलिए। कि दुनिया भर में गुलामी है, हाँ सर। हम लोग गुलामों का व्यापार देखते हैं। जी जी ब्लैक पैंथर की मूवमेंट है, ब्लैक लोगों के ऊपर इनजस्टिस होता रहा है। जी तो मैं उन तरफ, उनसे भी ज्यादा यहाँ की अनटचेबिलिटी मुझे जी। बड़ा आश्चर्य कर देती है कि मैं देखता हूँ गुलाम, हाँ इजिप्ट का गुलाम ये राजा बनता हुआ मैं देख चुका हूँ। जी 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 गुलाम अगर राजा बनता है, मगर यहाँ भारत में अस्पृश्य स्पृश्य कभी नहीं बना। ये बाबा साहब की मूवमेंट है। जी, जी। इसलिए अस्पृश्यता का ये जो क्रूएलिटी का एग्जाम्पल जी 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 भारत देश ने निर्माण किया, जी। उसके खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। जी 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 बराबर है सर। बाबा साहब का हर आंदोलन, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे तालाब का आंदोलन हो, ये आंदोलन बहुत ही नियोजनबद्ध था। और इनके साथ में जो लोग थे बाबा साहब के, उन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। महाड़ के सत्याग्रह में मैं देखता हूँ जी कि एक तो मुझे स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। जी जी बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन भी इसी शहर में किया, जी बराबर। और मनुस्मृति दहन के पहले बाबा साहब ने रायगढ़ के बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर नमन किया, वंदन किया, वहां से महाराज की ऊर्जा उनमें उन्होंने ली, जी, जी। और फिर जाकर मनुस्मृति का दहन किया। जी जी बराबर। मैं महाड़ के सत्याग्रह में देखता हूँ जिनका जिक्र बिना किए हुए हम जा नहीं सकते। बराबर है बराबर। बाबा साहब के सत्याग्रह में मैं देखता हूँ सुरभा नाना टिप्पणीस। जी जी हाँ 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 मैं देखता हूँ सुरभा नाना टिप्पणीस का जिक्र होना बड़ी जरूरी बात है। जी 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 ये जो सुरभा नाना टिप्पणीस है, उनके साथ अनंत चित्रे, जी जी सहस्र बुद्धे, जी। इन जैसे ब्राह्मण लोगों का भी सहकार्य और सहयोग बाबा साहब के सत्याग्रह में रहा। जी 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 मैं देखता हूँ ये सत्याग्रह सफल होने के बाद, जी 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 इस सत्याग्रह के बाद सुरभा नाना टिप्पणीस के घर पर हाँ बहुत ही कुछ एजिटेशंस हुए, जी 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 आंदोलन हुआ, हाँ हाँ उनको बहिष्कृत किया गया। जी 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 उन लोगों का भी मत हाँ, हाँ, और हाँ। उन लोगों का भी जिक्र हाँ। होना चाहिए। जी। इसलिए मैं तमाम बाबा साहब की जनता को मैं हाँ विनती करके एक बात अपनी कहना चाहता हूँ जी 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 कि बाबा साहब समझने के लिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से जी 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 हम लोग हाँ भीमराव थे बाबा साहब, हाँ हाँ ये एक वेब सीरीज का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। जी 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 मुझे समाज से अनुरोध है कि समाज इसके ऊपर आंदोलन ना करे, हाँ। बल्कि अपने मुख्यमंत्री महोदय से खुद जाकर मिले और उनको समझाए कि जो मैंने ये कंसेप्ट रखी है देश के सामने, जी, जी। जिसमें शाहू महाराज और बाबा साहब, हाँ हाँ उसमें सयाजीराव गायकवाड़ महाराज और बाबा साहब, जी 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 उनमें संत गाडगे बाबा, राष्ट्र संत जिन्हें कहते हैं, हाँ हाँ गाडगे महाराज और बाबा साहब, धर्मवीर भौरव पटेल और बाबा साहब, जी 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 जैसे कि मैंने सुरभा नाना टिप्पणीस का जिक्र किया, हाँ सर। उनका और बाबा साहब का सहयोग, जी जी ये सत्याग्रह, ये सब बातें मैं वेब सीरीज में लाना चाहता हूँ। अच्छा सर जी और वेब सीरीज ये केवल देश के लिए नहीं बनेगी, जी जी बल्कि विदेश में जाके बाबा साहब की जो हाँ, हाँ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई है, अच्छा
जो कोलंबिया में जाके उन्होंने वहाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। अच्छा। और जाति अंत का पहला सपना बाबा साहब ने वहाँ पर रचा। इसलिए लंदन के लोगों के पर्सपेक्टिव बाबा साहब क्या है, बाबा साहब का मूल्य जो दुनिया भर में अभी बढ़ रहा है, लोग जानने लगे हैं। अच्छा। लोग पहचानने लगे हैं। मैं उनसे बाबा साहब का मूल्य जानने के लिए बाबा साहब को समझना जरूरी है। उनकी प्रतिमा हम लोगों ने स्वीकार की है, लेकिन विचारों को स्वीकार करना अभी बाकी है। हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, मगर सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, उनके विचार इस पर क्या है, इसको नजरअंदाज करते हैं। और मैं इसलिए बाबा साहब जो बुद्धिज्म को प्रकाशित करते हैं, फिर बुद्धा को रिजिनेट करते हैं। अच्छा। ये सब बातें मैं इस वेब सीरीज में लाना चाहता हूँ। और इसलिए मुझे दुनिया भर के तमाम बाबा साहब के अनुयायी को, जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सूरज हेगड़े जैसे फिलोसोफर्स है, राइटर्स है, उनको मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस वेब सीरीज में शामिल हो और दुनिया भर के लोगों को बाबा साहब का सही मायने में आकलन हो। चौहान साहब, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है इतिहास में कि बाबा साहब जब तालाब के पानी को स्पर्श कर रहे थे, तब कुछ सवर्णों लोगों ने पथराव भी किया था। ऐसी लिखान में एक बात आई है, इस बारे में जानकारी दीजिए। देखो, बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। लेकिन बाबा साहब किसी पत्थर को ना डरे, बाबा साहब बंदूक की गोली को ना डरे, और बाबा साहब तलवार को तो डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब के खुद पिताजी वो लश्कर में मेजर सूबेदार है। और बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि वी आर फ्रॉम मार्शल रेस। इसका मतलब क्या है? बाबा साहब की जनता किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को डरने वाली नहीं। हम लोग लश्करी पेशे से आते हैं। बाबा साहब के जीवन में बहुत कठिनाई उनको पड़ी, उनके ऊपर बहुत महाड़ के सत्याग्रह में तो मैं देखता हूँ पथराव हुआ। बहुत सारी चोटें अपने लोगों को आई। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस महाड़ परिसर और कोकण भूमि का, कि कोकण भूमि के लोगों ने बाबा साहब को बड़ा सहकार्य और सहयोग दिया। इसलिए महाराष्ट्र की जनता को नहीं, बल्कि पूरी देश की जनता, कोकण की जनता के सामने उन्होंने वंदन करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सत्येंद्र साहब जी, दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, भीमा कोरेगांव हो या महाड़ हो, यहाँ पर इतना बड़ा भीम सैनिक आता है, जनसैलाब आता है, लेकिन समाज की उन्नति जो होना था वो होते हुए नजर नहीं आ रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, तो मैं थोड़ा सा बाबा साहब का अभ्यासक हूँ। बोलिए सर। बाबा साहब को जानने के लिए बड़े बड़े फिलोसोफर्स को 200 साल लगने वाले हैं। बाबा साहब इजी केमिस्ट्री नहीं है। बहुत बड़ी, जिनको 35 विशेषण बाबा साहब को दिए जाते हैं। सही बात। बाबा साहब वॉज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बाबा साहब वॉज इकोनॉमिस्ट, बाबा साहब जल नीतिज्ञ थे। हम लोग कहाँ अभी क्वालिफाइड हुए कि बाबा साहब को समझे? हम लोग सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए रचा, जो लिखा, जो सब कुछ रिसर्च करके, अनुसंधान करके बाबा साहब ने प्रस्तुत किया, उसका सही आकलन हो, उसके ऊपर रिसर्च करें और आगे चले। आपका सवाल है कि उन्नति के बारे में आपने ये जो बात पूछी। हाँ सर। उन्नति के बारे में अनुसूचित जाति, जनजाति, जमाती, फिर रहा ओबीसी वर्ग, इनकी प्रगति, इनकी उन्नति नहीं हुई है। अच्छा। ये सही बात है। कुछ परसेंटेज में शेड्यूल कास्ट में जो बुद्धिस्ट समाज है, जो बाबा साहब को जी जान से प्यार करता है, बाबा साहब का आदर्श अपने जीवन में लाता है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन उसके खिलाफ आजू बाजू के लोग खड़े करने का काम यहाँ की पॉलिटिक्स करती है। मैं देखता हूँ अनुसूचित जाति में 59 जातियां हैं। और हमारे बाजू में रहने वाले लोग जो आज तक हजारों साल अनटचेबल करके हमारे साथ रहे, वो भी हमारे खिलाफ अभी जा रहे हैं। हर एक समाज, हर एक जाति अपना अपना एक संत
अपना अपना एक लीडर अभी पुरस्कृत कर रही जी, है। जी, जी, बराबर। ये पॉलिटिक्स है मेरे दोस्तों। जी 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 अगर उनका इम्पोर्टेंस है हाँ, हाँ। और हिडन हिस्ट्री है तो हम ला सकते हो, एक्सपोज कर सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन बाबा साहब को पर्याय देने की व्यवस्था वो बिल्कुल ही ना करें। जी 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 हम लोग बाबा साहब ने यहाँ की अनुसूचित जाति को, बौद्ध समाज को डायरेक्ट जापान के साथ जोड़ दिया। जी जी मैं ये क्यों कह रहा हूँ हाँ, हाँ। कि बुद्धिस्ट रिलीजन लेकर हाँ। बाबा साहब ने पूरी दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोगों को अच्छा। हमारा इंटरकनेक्शन कर दिया। ये बात हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जापान में भी बुद्धिस्ट कहलाते हैं हाँ। और महाराष्ट्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, गुजरात में ये जो क्रांति हो रही है जी, ये जी। सब बाबा साहब की धम्म दीक्षा की क्रांति जी में जी मानता हूँ। धम्म की बात निकली है सर। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा, तो उस दिशा से चल रहे क्या अपन? पार्शियली आई डू एग्री ऑन दिस। जी देखो, क्रिटिसिज्म बहुत होता है। हाँ सर। जो लोग हजारों साल से पानी से फरेब है, जो लोग मूलभूत जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे जी हैं, जी 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 जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला है, अच्छा। जिन लोगों को खाना सही वक्त पर नहीं मिला हो, वो लोग बुद्ध विहार की रचना कर रहे हैं, जी 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 बुद्ध को पढ़ रहे हैं, अच्छा। तथागत की शरण में जा रहे हैं। ये प्रगति 50 साल की प्रगति है। जी, मैं जी, इसको प्रगति ही मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बराबर है सर। जिन लोगों के पास हजारों साल से 33 करोड़ देव देवता है, जी। उनकी उन्नति कहाँ है? सही बात है। ये सवाल हम लोग बुद्धिस्ट लोग उनको पूछे जी, जी। कि जो लोग हिंदू धर्म की ये अनपढ़ कहानियां पढ़ रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। 33 कोटि देवों को, जी, जी, जब भारत की पॉपुलेशन 33 करोड़ नहीं थी, हाँ, हाँ। तभी ये भगवान 33 करोड़ कहाँ से आए थे? जी तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा पार्शियली ट्रूथ भी लगता है जी, 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 कि जी। धम्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। जी 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 संख्या कम ही हो। बाबा साहब एक बात जरूर कहते हैं संख्या के बारे में। जी 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 मेयरली पॉपुलेशन इज नॉट द स्ट्रेंथ। अच्छा। ये बाबा साहब का कोट है। जी 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 हम संख्या का अगर ये रहा तो भीमा कोरेगांव में मैं देखता हूँ अच्छा। कि 834 लोगों ने 28,000 सेना का पड़ाव किया है। हाँ जी जी तो बराबर। संख्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबा साहब तो खुद अकेले थे जी 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 और बाबा साहब के पहले हाँ। यहाँ जो क्रांति कल हुई है, भारती के माध्यम से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ हमारे महासंचालक जी, जी। सुनील जी वारेसर का। उन्होंने मुझे परमिशन दी। अच्छा। गोपाल बाबा ओलन के बारे में हमारे जो संशोधन अधिकारी है डॉक्टर प्रेम हनोते, जी 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 जिन्होंने एक किताब गोपाल बाबा के ऊपर रिसर्च करके लिखी, वाह वाह। और संशोधन विभाग का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी गोपाल बाबा की परिचय, उनका थोड़ा सा परिचय हुआ। अच्छा अच्छा वैसे मैं 10-15 साल से गोपाल बाबा को पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और ये बात मुझे कहने में बड़ा हर्ष महसूस होता है जी, जी। कि गोपाल बाबा ओलनकर का गांव जो है राउडोल, हाँ। मैं तो सुनने में आया है कि रमाई माता जो है उनके वो करीबी रिश्तेदार थे। अच्छा और बाबा साहब की पूरी जो कौम है, हाँ 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 जो बाबा साहब के पूरे रिश्ते हैं, अच्छा। ये सब सामाजिक चळवळ में सबसे पहले आए जी। हैं। और इसलिए मैं रामजी बाबा का अच्छा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता जी, 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 हूँ। जी। मैं भीमराव से बाबा साहब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहा जी, जी, हूँ, जी। उसमें सबसे पहला चैप्टर रामजी बाबा और रमाई माता का होगा। बहुत अच्छी बात है। सत्येंद्र साहब, आप पार्टी के विभाग प्रमुख हैं, तो पार्टी के विभाग प्रमुख होने के नाते जो अनुसूचित जाति के जो छात्र होते हैं, इनके लिए क्या सुविधा है, इनके लिए क्या प्रावधान है पार्टी की ओर से? ये देखो, पार्टी को अभी 50 साल होने को। अच्छा सर जी। 78 में पार्टी इस्टेब्लिश हुई। ओके सर। पार्टी में मैं देखता हूँ कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जी जी हाँ। रिसर्च, नाम ही रिसर्च है तो संशोधन अनुसंधान होना चाहिए। जी 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 बराबर है। फिर प्रशिक्षित होना चाहिए। बच्चों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को नजरअंदाज नहीं करते हुए, जी एवरी बच्चा का राइट है ये हाँ। कि पार्टी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद करे। अच्छा। और पार्टी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सामाजिक न्याय विभाग से अनुरोध करना चाहूंगा जी, जी, कि जी। 50 साल होने को पार्टी को है। हाँ। और पार्टी का बजट अभी तक बढ़ नहीं रहा। अच्छा। और जो बजट मिल जाती है
जो राशि मिल जाती है हाँ हाँ वो भी खर्चा नहीं हो रही है। अच्छा। इसका शासकीय स्तर पर संशोधन होना और विचार होना ये बड़ी जरूरी बात है। जी जी पैसे रिटर्न जाते हैं, हाँ। हमारे बच्चों को फेलोशिप नहीं मिलती, जी जी हमारी बच्चों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल जाती। जी जी मैं आज महाड़ के इस हमारे स्मारक में हाँ। IBPS सेंटर की कुछ लड़कियां मुझे मिलने के लिए अच्छा आई। जी जी उनके एचओडी दूसरे लोग हैं, अच्छा हमारी एक मैडम साहिबा उनकी एचओडी है। अच्छा। लेकिन मैंने उनका जो कुछ डिफिकल्टीज है वो मैंने सुन ली है जी, जी, जी। और मैं महासंचालक सर से अभी बात करने वाला हूँ। जी 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 तो स्टूडेंट्स पर फोकस होना चाहिए। जरूरी है। MPSC और UPSC करके लोग अगर ऑफिसर बन जाते हैं, हाँ सर। हाँ, इसमें एक जिक्र करना चाहता हूँ, जी, जी। ऑफिसर बनने के बाद समाज को भूलना नहीं। जी जी बराबर है, सही बात है। नहीं तो मैं देखता हूँ MPSC करते हुए, UPSC करते हुए हाँ। लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी 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 बड़ा बराबर। बड़ा समाज सुधारने की बातें करते हैं। जी, जी, हाँ। लेकिन एक बार अधिकारी होने के बाद वो खुद बेनिफिशियरी बन जाते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा। बेनिफिशियरी लोगों से बाबा साहब का कार्य आगे जाने वाला जी नहीं। जी जी सर, बाल्टी के माध्यम से बाबा साहब के जो ग्रंथ लिखा था बाबा साहब ने, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, 100 साल पूरे होने पर बाल्टी की ओर से प्रोग्राम दिया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया था और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की है। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, बाबा साहब बहुत बेसिकली इकोनॉमिस्ट। जी बाबा साहब का अर्थ तज्ञ करके पहली पहचान बाबा साहब की। जी, 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 और बराबर। हमारा समाज अभी अर्थ तज्ञ तो ये तो बात बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं देखता हूँ पॉवर्टी लाइन, अच्छा सर। वो अभी तक कुछ खास सुधार उसमें नहीं आया है। जी, 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 तो जी। इसमें मैं एक विनती करना चाहता हाँ, हाँ, हूँ बोलिए सर। विचारवंत लोगों से, पॉलिटिशियन लोगों से, जी, 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 कि जी। जो निधि प्राप्त होती है सामाजिक न्याय को, जी 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 वो लोक संख्या के आधार पर उस जाति को, उस धर्म को मिलने चाहिए। बराबर। तो प्रगति जरूर होगी, लेकिन जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए जी, जी। और मिलना चाहिए। जी 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 बाल्टी के माध्यम से जो अनुसूचित जाति के जो छात्र होते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान है? बाल्टी के माध्यम से कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है और आगे उनके जीवन में वो प्रशिक्षण हम लोग किस काम आता है? MPC के क्लासेस लेते हैं। जी जी हर एक डिस्ट्रिक्ट पर हमारे MPC के बच्चों के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए हैं। अच्छा सर। वो निविदा प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया करके कोई भी आदमी टेंडर में भाग ले सकता है। अच्छा। और he can participate any kind of tender. He can come in and he जी। can give service to the students, those who belongs to scheduled caste. जी, जी, तो हम लोग जी। उनको पूरा प्रशिक्षित करके जी। MPC की तैयारी करते हैं। जी, फिर जी। UPC की ट्रेनिंग सेंटर्स हम चलाते हैं। जी, जी, जी। और मेरे विभाग में हाँ, सर। जो लोग पढ़ाई ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए हमने IBPS करके एक योजना हमने रखी है। जी, जी। जिसमें बैंकिंग, रेलवे, LIC, पुलिस और मिलिट्री में जाने के लिए हम लोग उनका प्रशिक्षण दे देते हैं। जी 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 अब यहाँ पर जहाँ पर खड़े अपन, जहाँ पर आपकी मुलाकात हम ले रहे हैं, ये जगह बहुत पवित्र है। बाबा साहब ने इस जगह को पवित्र किया है। इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर आया है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ आपकी, जी जी कि बाबा साहब ने पवित्र शब्द को नकारा है। अच्छा। जी 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 ये पवित्र शब्द अपवित्र शब्द बहुत धोखेबाज अच्छा शब्द है। जी, 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 बोलिए। इन्होंने पूरी शूद्र और अति शूद्र लोगों का बड़ा नुकसान किया है। अच्छा। तो मैं तो पवित्र नहीं जी, जी, कहूंगा। जी बोलिए बोलिए। जहाँ पर बाबा साहब है वहाँ प्यूरिटी है, अच्छा। बाबा साहब है तो क्लैरिटी है। और ये जो सिंबल है, अच्छा। ये जो सत्याग्रह का सिंबल है, ये सिंबल ऑफ क्लैरिटी है। जी 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 ये स्ट्रगल है बाबा साहब का। इसलिए पवित्र शब्द, अच्छा। पवित्र ना बोलते हुए हम लोग, नगर पालिका के लोग, शासन के लोग, अगर ये पानी पीने के लायक अगर वो करे, अच्छा अच्छा तो हम लोग बाबा साहब को सही मायने में आदरांजलि दे सकते हैं। जी 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 बहुत अच्छी बात है सर। सर, बाल्टी के माध्यम से जो आने वाला समय है, इस आने वाले समय में कौन कौन सी योजनाएं अभी समाज के लिए बोलो या छात्रों के लिए आने वाली है? समाज के लिए तो समाज के हाथ में है। अच्छा। वो पार्टी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जी 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 स्वायत्त संस्था है, और इसलिए समाज को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो खुद आए। अच्छा। पार्टी की वेबसाइट्स है, जी, जी। वेबसाइट पर जाकर पार्टी का पूरा ब्यौरा पढ़े। अच्छा। और हमारी योजनाएं, जो फैसिलिटीज है, ये देखो मेरे पास अभी प्रकाशन प्रसिद्धि
करके विभाग मेरे पास है। जी जी जी। तो प्रकाशन प्रसिद्धि में मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो हिडन हिस्ट्री है, अच्छा। हमारे लोगों की हिडन हिस्ट्री है, वो बाहर आए। अच्छा। कल राउडर का उदाहरण हमने साबित कर दिया। अच्छा। गोपाल बाबा वलंकर को बार्टी ने नमन किया, अच्छा। शास्त्री पर नमन किया। देखो पिछले साल भीमराव अंबेडकर साहब को मैंने विनती कर मानगांव की परिषद जो ऐतिहासिक परिषद है, अच्छा। वो भी मैंने लास्ट ईयर से शुरू की। ये जो हिडन हिस्ट्री का पार्ट है, जी, जी। ये हिडन नहीं है, हमारे लोग पढ़ते नहीं है। अच्छा। पढ़ने के बाद लड़ते नहीं है। अच्छा। और लड़ते हैं तो केवल आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़ते हैं। और बाबा साहब ने बताया है कि लड़ो किससे लड़ो, संघर्ष करो किससे किससे करो? अपने घर से मत करो। जी, जी, घर जी, के जी। लोगों से मत करो। जी जी जी। मैं 1 जनवरी 23 की बात 24 की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा सोहला पार्टी ने आयोजित किया। जी, जी। 1 जनवरी 24 को हमने बहुत अच्छा अभिवादन उन 500 जवानों को दिया वाह। जो लश्कर में भर्ती थे। आज मैं विद्यार्थी लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो एनडीए में जाएं, अच्छा। भारत की लश्कर में जाएं, वो नेवी में चले जाएं, अच्छा। ना कि किसी पान टपरी पर खड़ा होकर ऐसे ऐसे व्यसनों के आदी हो। जी, जी। वो खुद मिलिट्री में चले जाए, तब बाबा साहब को आदरांजलि। जी, जी, और जी, जी। तब बाबा साहब का विचार यहाँ पर संवर्धित होगा। चौहान साहब, 1 जनवरी की बात यहाँ पे निकली है। भीमा कोरेगांव में बाल्टी के माध्यम से ग्रंथालय का वहाँ पे निर्माण किया था और बाल्टी की ओर से 85% किताबों में लोगों के लिए डिस्काउंट दिया था आपने। 85% डिस्काउंट हम लोग देते हैं। 85। तो इस बारे और में बोलिए। 15% सिर्फ मूल्य हाँ। निर्धारण करते हैं। मूल्य गरीब जनता से या कोई बड़ा हो छोटा हो उनसे लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर मुफ्त में अगर किताबें बांटी जाए हाँ, तो हाँ। किताबों का महत्व नहीं रहता है। सही बात है, सही बात है। और बाबा साहब का जो बुक का हाँ, ये जो संघर्ष है, जी, जी। मैं बचपन से बाबा साहब को देखता हूँ। तो रामजी बाबा के पास पैसे नहीं रहते थे। जी, जी। तो रामजी बाबा उनकी बहन से पैसा लेकर कुछ आइवज रख कर गहने बाबा दान साहब को करते। गहने रख जी, कर जी। बाबा साहब को हाँ। किताबों की भूख बाबा साहब की बिता देते जी, थे। जी, जी, जी। ये उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण सही है। बात है। इसलिए जो बार्टी कर रही है, हाँ। 85% जी जी जी। हमारे सेक्रेटरी महोदय आदरणीय भांगी जी सर जी। और हमारे महासंचालक, हम जैसे जो विभाग प्रमुख लोग हैं, हाँ। ये सभी इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव है। जी, जी, हम जी। लोग इस साल पीयूजी में एक से प्रस्ताव रख चुके हैं जी। कि 5.5 करोड़ हमने लास्ट ईयर में रखा था। अच्छा। किताबों के लिए। जी, जी। मेरी कोशिश है कि 10 कोटी हो, जी क्योंकि 10 कोटी के बुक जाकर कहीं ना कहीं उसकी क्रांति होने वाली जी है। जी जी जी। तो दर्शकों, ये थे पार्टी के विभाग प्रमुख आदरणीय सत्येंद्र चौहान साहब, जो यहाँ पर जो महान क्रांति दिन है, आज 20 मार्च 1927 को संघर्ष को याद करते हुए यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए थे, बाबा साहब को वंदन करने के लिए आए थे। और हमारे राहुल बुद्धा टीवी पर दिल खोलकर आपके सामने उन्होंने बातें रखी है, समाज के हित में बातें रखी है, छात्रों के हित में बातें रखी है। आने वाले दिनों में पार्टी के माध्यम से और सत्येंद्र चौहान साहब के माध्यम से ऐसा ही छात्रों के जीवन का कार्य हो, समाज के लिए उन्नति का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए सत्येंद्र चौहान साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताता हूँ। और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय शिवराय।